नमस्कार, मेरा नाम है विश्वास पांचाल। आज की लघु कथा प्रतियोगिता का मेरा विषय है आत्मविश्वास। इस विषय में दो पात्र हैं, एक का नाम है विनायक और उसकी शिक्षिका रेखा। तो सर्वप्रथम मैं कहानी शुरू करता हूँ। कहानी है बिल्कुल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी से पूर्व की। तब 5वीं कक्षा से सर्वप्रथम A+ ग्रेड से उत्कृष्ट रिजल्ट पाकर उत्तीर्ण होने वाला छात्र विनायक विनायक उत्कृष्ट छात्र था और काफ़ी अच्छे अंक स्कोर करता था हमेशा हर प्रतियोगिता में। और उसके बाद उसका परीक्षाओं में भी परिणाम काफ़ी उत्तीर्ण आता था। उसकी शिक्षिका थी रेखा। तो रेखा मैडम कहती है कि विनायक, तुम इतना अच्छा परफॉर्म करते हो, तुम भाषण भी दिया करो। परंतु विनायक ने 15 अगस्त, शिक्षक दिवस तथा अन्य कार्यक्रमों में कभी भी भाग नहीं लिया। उसके बाद जब 26 जनवरी आ गई तो उसकी शिक्षिका रेखा बिल्कुल भी नहीं मानी। उन्होंने कहा कि इस बार तो तुम्हें भाग लेना ही होगा। विनायक डरा सहमा हुआ था, पर फिर भी रेखा मैडम के बार बार कहने पर उसने हाँ भी भर दी। विनायक और रेखा मैडम साथ में तैयारी करने लगे। रेखा मैडम ने भाषण अच्छी तरीके से हिंदी भाषा में लिखा और विनायक को दे दिया। विनायक उस भाषण को रोजमर्रा अपनी दिनचर्या में लेकर पढ़ने लगा। साथ में उसे हाव भाव से पढ़ने के लिए रेखा मैडम के पास भी जाने लगा। रेखा मैडम साला समय में प्रैक्टिस के लिए अर्थात अभ्यास के लिए जो समय दिया जाता था कार्यक्रम के, उसमें उसे तैयारी करवाने लगी। दोनों खूब मिलकर जोर जोर से तैयारी करने लगे। आज कार्यक्रम से एक दिन पूर्व अर्थात 25 जनवरी का समय आ चुका था। 25 जनवरी के दिन उनको आखिरी रिहर्सल करनी थी। आखिरी रिहर्सल काफ़ी अच्छी हुई। उसमें विनायक ने काफ़ी अच्छी प्रस्तुति दी। परंतु जैसे ही 26 जनवरी का दिन आया, विनायक का कार्यक्रम तीसरे स्थान पे था। 2 स्थान के कार्यक्रम अर्थात पूर्व के 2 कार्यक्रम होने के बाद विनायक का नंबर आ गया। विनायक अब इस मंच की ओर जाते जाते बहुत सी बातें सोच रहा था, क्योंकि कल तो कार्यक्रम में बहुत कम लोग थे। अभ्यास का समय था तो केवल स्टाफ उपस्थित था, परंतु आज पूरा स्कूल उपस्थित था। एक 6वीं कक्षा का बच्चा जब 12वीं कक्षा के बच्चों के साथ में इतने शिक्षकों के सामने अगर कुछ कहेगा तो उसे घबराहट तो होगी ही। तो इसलिए विनायक बहुत डरा सहमा हुआ सा विनायक मंच पे पहुंचा। जैसे ही विनायक मंच पे पहुंचा, उसने देखा कि सब लोग उसे बहुत जोर से टुकुर तरीके से घूर रहे हैं। विनायक अपने भाषण की पहली पंक्ति बोलता है कि आदरणीय सभी को नमस्कार, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इतने में विनायक बहुत डर जाता है, उसके हाथ से माइक छूटने लगता है और सब लोग उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। विनायक अब और ज़्यादा डरने और रोने लगता है। वह मंच संचालक के हाथ में माइक देता है और चले जाता है। अब इसके पीछे ही रेखा मैडम, क्योंकि विनायक को तैयारी भी उन्होंने कराई थी और विनायक उनका फेवरेट बच्चा था अर्थात पसंदीदा छात्र, तो मैडम उसके पीछे पीछे जाती है और विनायक को कहती है, विनायक क्या हुआ, तुम इतने डर क्यों गए? हमने तो पूरी तैयारी करी है और मुझे यकीन है कि तुम अपनी प्रस्तुति बहुत अच्छे ढंग से दोगे। विनायक कहता है, मैडम मैंने तैयारी तो पूरी करी है, मुझे पूरा भाषण याद है, परंतु सब लोग मुझे जिस प्रकार से देख रहे हैं मुझे डर लग रहा है। तो मैडम उसे प्रत्युत्तर देती है कि विनायक बेटा, सब लोग तुम्हें देख रहे हैं, मुझे पता है। सब लोग तुम्हें घूर घूर कर देख रहे होंगे, तुम पे ध्यान केंद्रित कर रहे होंगे, पर बेटा यदि तुमने तुम्हारी पूरी तैयारी करी है, तुम्हें सब कुछ याद है, तो बेटा तुम उन पे ध्यान मत दो। अपने पूरे आत्मविश्वास से या तो आंखें बंद करो, पर आंखें बंद करने से बेटा अंधेरा होता है, रात नहीं। इसलिए बेटा आंखें खोल के रखो और सबका सामना करो और सबको प्रत्युत्तर दो और दिखाओ कि तुम कितने योग्य हो। विनायक को ये बातें मैडम की काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और उसके हृदय पर प्रभाव डालती है। विनायक वापस मंच पे पहुंचता है और अपनी पूरी प्रस्तुति देता है। विनायक की प्रस्तुति में जो भी हुआ वो एक चमत्कार सा ही था, क्योंकि एक डरा सहमा सा बालक इस बार इतनी बेहतरीन प्रस्तुति देके गया था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। विनायक इन सब के बाद विनायक के लिए बहुत जोरदार तालियां बजती है। विनायक अपनी मैडम के पास जाता है और कहता है, मैडम यह आपकी वजह से और मेरे आत्मविश्वास की वजह से ही हुआ था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, हमें पूरी मेहनत करनी चाहिए, साथ ही खुद पर अर्थात आत्मविश्वास रखना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ विश्वास पांचाल, मध्य प्रदेश, खंडवा से।